धर्मदार छोला दोन सुन ल्यावा हे उत्तराखंड एक मुट्ठ होए जावा भाग जावा। नगर निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इन सब के बीच ऋषिकेश नगर निगम मेयर की सीट सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तराखंड के अधिकतर चुनाव भाजपा कांग्रेस के बीच ही झूलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऋषिकेश में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। नगर निगम ऋषिकेश के चुनाव में मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के मंच से लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने धमधात लगाई। नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से एकजुट और एकमुठ होने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में चुनावी माहौल को और गरमाया। ऋषिकेश के ITPL हॉकी ग्राउंड में आयोजित धर्मदात कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने अपनी संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया और गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी टीम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे गणेश खोखशाल गणी ने कहा कि दिनेश चंद्र मास्टर जी समाज सेवा से जुड़े रहते हैं और उन्होंने कई बच्चों को शिक्षा भी दी है, इसलिए उनके आने से उत्तराखंड की राजनीति का चरित्र सुधरेगा। सर, यहाँ जो है आज नेगी जी भी पहुंचे, आप भी पहुंचे हैं। क्यों लगता है आपको कि ऋषिकेश में जो है मास्टर जी का आना जरूरी है? देखिए, दिनेश चंद्र मास्टर जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका स्वभाव है, जो सरलता है, और ख़ास बात यह कि ज़मीन से जो जुड़ाव है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मास्टर जी तनख्वाह मास्टर नहीं है। उन्होंने समाज सेवा करके अपनी शिक्षा के बूते उन बच्चों को शिक्षा दे करके जो उनके पास आए, जो पदवी प्राप्त की है, जिस आदमी का ऐसा भाव होगा अपने समाज के प्रति, अपने समाज के बच्चों के प्रति, असल में ऐसे लोग आएंगे तो राजनीति और राजनीति का चरित्र सुधरेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय दल जो है यहाँ पर पहले भी जो है यहाँ पर रहे हैं, किंतु लोग जो है परेशान नजर आते हैं। आप कैसे देखते हैं उनकी परेशानियों को? असल में राजनीति का मिजाज दूसरा है। राजनीति, हम इस बात को लेकर के आक्रोश पूरे उत्तराखंड में ये दिखता है कि आखिर जमीन से जुड़े हुए लोग, आप उत्तराखंड की खुशहाली की बात करते हैं, जब तक आप उत्तराखंड की नब्ज को नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी खुशहाली की बात नहीं कर सकते हो। राजनीति की पदवी पाना अलग बात है और राजनीति का पद पाकर समाज का काम करना अलग बात है। ये हुनर देखा जाना चाहिए, बेहतर कैंडिडेट आए, ये होना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने समाज से, जिस समाज में उनका प्रतिनिधित्व होना है, वहाँ से अच्छे लोगों को लेकर आए। अगर अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपाधापी की आवश्यकता किसी को नहीं होगी, क्योंकि तब चयन अच्छे आदमी का होगा और अच्छे आदमी का चयन समाज बहुत बेहतर ढंग से कर सकता है। ये होना चाहिए। हमारा यही आग्रह है राजनीतिक दलों से भी कि वे जिस समाज का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं उस समाज के मिजाज के व्यक्ति को ही प्रतिनिधित्व के लिए वो टिकट दें, ताकि बेहतर ढंग से समाज सुधर सके। समाज की बात पहले है, हम समाज की बात करते हैं, कोई राजनीति अलग बात है, राजनीति करके राजनीतिक निहितार्थ तो अलग हैं। तो आप पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक चरित्र बदलता रहा है, पिछले 35 साल से हम भी देख रहे हैं सामाजिक जीवन में रहते हुए, वो अच्छा नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लोगों का एक गरीब आदमी के साथ इस तरह जुड़ाव कभी नहीं हो सकता था। ये लोगों के मन का आक्रोश है जो उनको एक मंच पर ला रहा है। नगर निगम ऋषिकेश से मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने कहा कि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं और मुझे अपना रास्ता अब सफल नजर आ रहा है। दिनेश चंद्र मास्टर जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, बड़ा जन सैलाब जो है आपके समर्थन में आज यहाँ नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या जो है लग रहा है कि ये जन सैलाब जो है जब वोट होगा जिस दिन, उस दिन भी अपना समर्थन दिखाएगा या नहीं? एक लाइन खींचेली और ये लाइन जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। नहीं तो मेरे पे मैं कौन से पार्टी का हूँ? मेरे पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ये सब लोग अपने हृदय से कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, कुछ ऋषिकेश में कुछ तराशना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सबने हमें ठगा है। ये वास्तविक कार्यक्रम और मैं पढ़ लेके लड़का के मैं भ्रष्टाचार तो नहीं करूँगा, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। हमसे ज्यादा बेहतर नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं आपके समर्थन में यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
वो आशीर्वाद देने हैं, हमारे गणरत्न हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति इस धरती पे जीवन अर्पित कर दे कभी कभी जन्म लेते हैं और वो आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरा तो रास्ता सफल ही सफल दिख रहा है, जहाँ दो बार कुलपति रहे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, वो मेरे साथ में, मेरे राजनीतिक गुरु मेरे साथ में, मेरे उत्तराखंड की संस्कृति मेरे साथ में, मेरे मातृशक्ति मेरे बहन है मेरे साथ में, गंगा का बेटा हूँ। चुनाव चिन्ह से भी जानना चाहूँ। आज जो है मैंने अक्सर आपको कहते हुए सुना है कि आप जो है आपकी जो माताएं बहनें हैं उनके समर्थन से आप काफी जो है प्रसन्न होते हैं। बड़ी महिलाएं जो है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ नजर आ रही हैं, कैसा लग रहा है? मेरे जो आगे होते हैं मेरे बहनें ज्यादा होती हैं और बहन को भाई का दर्द ज्यादा होता है। पत्थर साबित हो बहन भाई का दर्द बहुत होता है, उसे पता है कि भाई क्या है। ये बहनों का जो रक्षाबंधन में राखी पहनाते ना, वो फर्ज जरूर अदा करूंगा। बहनों के विषय में सबसे पहले उनकी रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो। जैसे मोहल्लों में अधिकतर देखा होगा आपने, आजकल बहुत सी चीज़ें बिगड़ी है। मेरी बेटियां कई मोहल्ले ऐसे हैं, अभी नाम नहीं बताना चाहूँगा, तब बताऊँगा जब वहाँ मैं सफल हो जाऊँ, कि वहाँ बेटियां जवान बेटियां जब मार्केट करके आती हैं तो अपने घर में घुसने से पहले रास्ते से डरती है, तो वो मुझे कांटे हटाने हैं। और ऋषिकेश में तो ग्रीन सिटी चाहिए, ऋषिकेश में ट्रांसपोर्टेशन नगर है, यहाँ के तो मल्टीपर्पज वो पार्किंग चाहिए, यहाँ तो कूड़ादान हटना चाहिए, नालियाँ, सड़क। देखो जी, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये शिविर का काम चल रहा है 4 चरणों में 5 चरणों में। भाई साहब पहले एक चरण पूरा कर लो, सारी रोडें तोड़ रखी है, क्या होगा उसका? गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी कार्यक्रम में उपस्थित होने पर दिनेश चंद मास्टर जी ने उनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं मास्टर जी को अपना समर्थन देते हुए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि ऋषिकेश में चुनाव एक तरफा मास्टर जी के पक्ष में नजर आ रहा है और यहाँ मास्टर जी 10,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे। नगर निगम ऋषिकेश से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी, आज उनके समर्थन में एक बड़ा जनसैलाब जो है यहाँ देखने को मिला है। साथ ही मूल निवास स्वाभिमान समन्वय संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मोहित डिमरी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ जो है उनका कहना है, क्योंकि यहाँ पर आज गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी भी जो है यहाँ पहुंचे हुए थे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं समर्थन का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ता जा रहा है मास्टर जी की ओर, क्या कहेंगे? देखिए, आज आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के गौरव, उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वजवाहक, बहुत ही सम्मानित नरेंद्र सिंह नेगी जी आज हमारे प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में यहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं और हजार लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और ये चुनाव एक तरह से जो हम देख रहे हैं एक तरफा मास्टर जी के पक्ष में जा रहा है। पूरे ऋषिकेश में लोग मास्टर को चुनाव, यहाँ के लोग ऋषिकेश की जनता मास्टर जी को चुनाव लड़ा रही है और एक तरह से जो माफिया यहाँ पर हावी हो रहे हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मास्टर जी के रूप में लोगों को एक ऐसा चेहरा मिला है जो बहुत ईमानदार है, जिसकी छवि साफ सुथरी है और जनता भी चाहती है ऐसा लीडर उनके बीच रहे जिससे हमारे नगर निगम क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके। तो मास्टर जी को अपार समर्थन मिल रहा है, लोग चंदा दे रहे हैं, लोग संसाधन दे रहे हैं। ये तमाम लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं मास्टर जी को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है मास्टर जी 10,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। और एक तरह से उत्तराखंड की राजनीति में भी एक नया सूर्योदय होने जा रहा है और आने वाले समय में जो राजनीतिक बदलाव ऋषिकेश की धरती से होगा उससे पूरे उत्तराखंड में एक अलग दौर शुरू होने जा रहा है। जो आज 24 सालों से लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था से तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, जमीनें यहाँ पर लोगों के हाथों से निकलती जा रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब लोग अब आने वाले समय में एक तीसरी शक्ति इस राज्य में तैयार करने जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद इस अभियान में हम लोग जुटेंगे और एक बड़ी ताकत खड़ी करेंगे इस राज्य में, ताकि यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार उनके हाथों में रहे। सर, क्या लग रहा है इस बार राष्ट्रीय दलों के लिए नगर निगम ऋषिकेश में कितनी चुनौती रहने वाली है? देखिए, पूर्ण रूप से जो हमारे जो प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी, वो इतिहास रचने जा रहे हैं और 24 साल से जो ऋषिकेश और पूरे उत्तराखंड को राष्ट्रीय पार्टी द्वारा जो ठगा गया है, ऋषिकेश की जनता
जवाब देगी। और जिस तरह से यहाँ ड्रग्स माफिया और कूड़ों का जो एक पूरा पहाड़ खड़ा किया गया है इस हिमालय के पहाड़ी राज्य में, तो बिल्कुल ये अब अस्मिता का चुनाव बन चुका है। ऋषिकेश की क्षेत्रीय जनता और स्थानीय जनता का अस्मिता का चुनाव बन चुका है। और भाजपा बौखला गई है, कांग्रेस बौखला गई है, और इस तरह से उलझुल बयान जो दिनेश चंद्र मास्टर जी के ऊपर दे रही है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। और ये चुनाव पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। और जो जिस तरह की बात हो रही थी, इस चुनाव के बाद अब एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय निश्चित है उत्तराखंड में। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो है ऋषिकेश में कहा जा रहा है कि ऋषिकेश नगरी को जो है अब शराब की नगरी बना दिया है, ऐसा जो है चुनाव में सुनने में आ रहा है, आप क्या कहते हैं और कैसे देखते हैं कि मास्टर जी को समर्थन देने से क्या बदलाव होने वाला है? मास्टर जी को समर्थन देने से सबसे पहले कि आम जनता में उत्साह है। और इसे ड्रग्स माफिया यहाँ पे है, भू माफिया यहाँ पे है, बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे, भाई यहाँ के लोगों को मूल अधिकार नहीं मिल रहे, तो उसके अभियान के लिए हम सब लोग मास्टर जी का समर्थन करें। हम मूल रूप से हमारे दादा परदादा यहाँ के निवासी है, हमें उन्हीं के माध्यम से चलने के यहाँ का मूल निवासी का मूल अधिकार बना रहे, इसलिए हम प्रयास करें मास्टर जी को जिताने का। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारा कार्ड। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं को उत्तराखंड के पारंपरिक वेशभूषा में देखा गया। साथ ही महिलाओं ने मास्टर जी को समर्थन देने के कारण भी बताया। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। महिलाएं देखिए कितनी उत्सुक नजर आ रही हैं। कुछ महिलाएं जो हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? विमला देवी। विमला देवी जी, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? आज यहाँ इसलिए आए हैं, ये भाई जी ने बुलाया है, चुनाव है, कुल्हाड़ी को जिताना है, झाड़ी पाली काटनी है। अच्छा, झाड़ी पाड़ी काटनी। हाँ, जो खराब है। अच्छा, रास्ता बनाना है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? भारती राणा। जी भारती जी, आपके क्या कारण है दिनेश चंद्र मास्टर जी को समर्थन देने के? हमारा ये कारण है कि वो और कुछ तो नहीं है, हम एक नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते कि वो हमारा अपना गढ़वाली भाई बंद है, इसलिए हम उनके समर्थन में यहाँ पे पहुँचे हैं। ये है हमारा। आप देखिए कि महिलाएं जो है कितनी उत्सुक है और किस तरीके से अपना समर्थन दिखा रही हैं। आपका क्या नाम है? कल्पा देवी। आप जो है मास्टर जी को अपना समर्थन क्यों दे रही हैं? हमारे गढ़वाल के हैं वो, गढ़वाल के देवप्रयाग के हैं वो, इसलिए। हाँ। और कोई कारण? और भी है, उन्नति करे कारण भी है, बच्चों को जॉब दिलाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे। अपना है। हाँ, गाँव का है। वैसे हम रहने वाले बाप ग्राम के हैं, लेकिन हमारे में के देवप्रयाग की तरफ है। मास्टर जी को अपना समर्थन क्यों देती हैं? वो हमारे गढ़वाल के रहने वाले हैं और हमको उनसे बहुत उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के विकास में वो हमें अच्छा से अच्छा परिणाम दे। हम उनको चाहते हैं दिल से, इसीलिए आ रखे हम यहाँ पे। बड़ी बड़ी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, भाजपा की जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भी भाजपा के ही है, उन पर क्यों नहीं आप विश्वास जता पा रही है? अभी कि भाजपा के नाम से हर कोई उनको वोट देता है कि कमल का फूल है भाई, वोट दे के आ जाते हैं, लेकिन इतना दिखता नहीं है हमें कि हमें हमारे लिए कुछ करें। इनसे हमें बहुत उम्मीद है, इसलिए हम आज यहाँ पे आ रखे। ठीक है, थैंक यू जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेनू नेगी है और मैं ऋषिकेश से हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अभी मास्टर जी के समर्थन में यहाँ पे आई हूँ। और हमारी पूरी टीम, जितने लोग देख रहे हैं सारे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और सब यहाँ पे कांग्रेस छोड़ करके अभी मास्टर जी का समर्थन के लिए आए हुए हैं। आपके क्या कारण रहे कांग्रेस को छोड़ने का? बस एक ही कारण था कि जब मास्टर जी टिकट मांग रहे थे और हम सब मास्टर जी के समर्थन में उनके साथ टिकट की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने टिकट मास्टर जी को सिर्फ एक कारण से नहीं दिया। क्या एक गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या एक पढ़े लिखे आदमी को जिसने कांग्रेस के लिए इतने लंबे समय से कार्य करा, वो क्या टिकट का हकदार नहीं हो सकता? लेकिन इन्होंने टिकट को इंसानियत के नाते, एक पढ़े लिखे नजरिए से ना देख करके, एक समाज के लिए अच्छा व्यवहार और अच्छा एक नेता के रूप में ना देख करके एक अमीरी गरीबी को तोलते हुए टिकट जो दिया, इसलिए हम मास्टर जी के समर्थन में आए हैं। आपका क्या नाम है सर? आप क्यों जो है मास्टर जी को अपना समर्थन देते हैं? मास्टर जी एक स्वच्छ छवि के इंसान हैं और जैसा प्रत्याशी ऋषिकेश नगर निगम में हमको चाहिए था, मास्टर जी बिल्कुल उसमें खरे उतरते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे लोग हैं ऋषिकेश से, बहुत पार्टियों से भी जुड़ रखे हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ रखे। सभी लोगों ने मन बना दिया है कि हमें यहाँ पे स्वच्छ छवि का इंसान चाहिए और स्वच्छ छवि
और सहयोगी उम्मीदवार अभी केवल मास्टर जी हैं यहाँ पे, और हमें ये लग रहा है कि मास्टर जी विजय होने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि पूरा ऋषिकेश एक तरफा मास्टर जी को समर्थन कर रहा है तन मन और धन से। लोग बोल रहे हैं कि वो गरीब है, पर नहीं, जनता ने उनको अभी उठा दिया है। जनता ने बोला कि हम सब आपके साथ में हैं, और जहाँ पर जनता रहती है समझो उसकी विजय अवश्य होती है। तो जनता सारे मास्टर जी के साथ में, यूथ पूरा मास्टर जी के साथ में, हमारी मातृशक्ति पूरी मास्टर जी के साथ में, और युवा जो हमारा है वो भी मास्टर जी के साथ में है, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी मास्टर जी को बहुत पसंद कर रहे हैं। उनकी जो छवि है बिल्कुल बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि है। एक यही कारण है कि हम सब ऋषिकेश के जितने नगर निगम वासी हैं सब लोग मास्टर जी को मेयर के पद पे बिठाना चाहते हैं। जी सर, क्या लग रहा है 25 तारीख को जो रिजल्ट आएगा किसके पक्ष में नजर आ रहा है आपको? दिनेश चंद्र मास्टर जी के ही पक्ष में आएगा, जिस तरीके से आप अपार जन समर्थन देख रही हैं, और इससे तो कहीं कोई शक संदेह रहता ही नहीं है। और आज जो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी जो आ रहे हैं वो अपनी असली उत्तराखंडियत, जो उनकी असली पहचान है, और जो ये हमारे जितने लोग हैं उनकी पहचान, जो ये सब लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने आज एहसास कराया है कि हम उत्तराखंडियत हैं। हमारी मूल जो उत्तराखंडियत की जो पहचान है हमारी हमसे है और दिनेश चंद्र मास्टर जी से है। क्योंकि जब एक बार यहाँ पे इस तरीके से जब सीट रिजर्व हो चुकी थी, आरक्षित हो चुकी थी, तो हमारे मूल उत्तराखंडी जो थे उनको अगर राष्ट्रीय पार्टी ने दरकिनार किया तो वो कहीं भी नाकाबिल बर्दाश्त है। और इसलिए आज जो ये जन समर्थन आप देख रही हैं उसी का ही आक्रोश है। जी मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है लोगों का उत्साह और लोगों का समर्थन जो है मास्टर जी की ओर दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सच कहें तो एक अलग तरीके की यहाँ पर जो है मास्टर जी की छवि लोगों के दिल में बनती जा रही है। क्या नाम है आपका? धन्यश्वरी जी, आप मास्टर जी के समर्थन में पहुँचे हुए हैं। हाँ, मास्टर जी के समर्थन में पहुँची आप, क्यों मास्टर जी को अपना सपोर्ट देनी है? भाजपा कांग्रेस उनको क्यों नहीं आप समर्थन दे रही है? मास्टर जी शरीफ आदमी है इसलिए हम उनको दे रहे हैं। हाँ, इसलिए दे रहे हैं। इसलिए दे रहे। अच्छा, आपके जो नगर निगम ऋषिकेश है उसमें क्या क्या जो है दिक्कतें हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें लगती हैं? अभी तो बेटा क्या दिक्कत है? सभी चीज है। जी जी बताएं क्या क्या दिक्कत है, बताएं ना थोड़ा सा। अभी हमारे वार्ड में शिविर लेनी 20, 25, 30 साल हो गए, बोलते बोलते हमेशा बोलते हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बस अभी नहीं आया, आज तक आया ही नहीं अभी तक। तो इसलिए आप मास्टर जी को समर्थन दे रही है? मास्टर जी तो उनको तो करेंगे ही, उनका समर्थन तो करेंगे ही ना मास्टर जी। अभी पार्टी वाले ने कुछ नहीं करा, इसलिए पार्टी वाले तो हमेशा बोलते ही बोलते हैं। आप देखेंगे मास्टर जी को, मास्टर जी क्या करते हैं, गरीब आदमी है, जुड़े हुए हैं, गरीबों से जुड़े हुए हैं। और वो टाटा बिरला है, उनको वो क्या देखेंगे गरीबों की क्या हालत है, वो नहीं समझते ना, गरीब की हालत समझता है, इसलिए। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर सिंह गौड़। जी, आप मास्टर जी को अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं मास्टर जी का समर्थन, मास्टर जी हमारे पहाड़ियों का एक लगाव है, और वो लोग गरीब तबके से हैं, बाहुबली नहीं है, धनबल नहीं है, वो लोग जो है अपने गरीब गति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो है वास्तव में इस नगर निगम का उत्थान करना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि अब तक जो लोग आए उन्होंने अपने अपने घर वही चल दिए। वो गरीब तबके से गरीब लोगों को जानते हैं। हम तमाम पहाड़ी लोगों से नहीं, सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आए, मिलकर जो है गरीब आदमी को आगे बढ़ाने का काम करें, और सभी ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो बीजेपी जो कैंडिडेट है वो कक्षा 8 पास है कि नहीं है कोई पता नहीं है, ठीक है नहीं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं उसका। आप लोग भी सहयोग दें। जय भारत, जय उत्तराखंड। पुष्पा रावत, पूर्व प्रत्याशी नरेंद्रनगर विधानसभा और प्रधान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता भी हो। इस तरीके से देखती है, एक बड़ा जनसैलाब जो है आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मास्टर जी के समर्थन में है। क्या लग रहा है इस बार जो है नगर निगम ऋषिकेश में बदलाव होने वाला? जी बिल्कुल, अब ये कुल्हाड़ी जो उठी है ये दानवों का और भ्रष्टाचार का संहार करने निकली है, और यकीनन जब दानवों का और भ्रष्टाचारियों का संहार होगा तो ऋषिकेश में एक परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर लोगों की मांग है। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में ये है कि वो सारे काम होने चाहिए जो आज तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए नहीं हो पाए, और हर वर्ग का
हर वर्ग का जो तबका है वो मास्टर जी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पहाड़ का हो या वो गैर पहाड़ी हो, क्योंकि काम तो सभी के होने। हर पार्टी के लोग मास्टर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, यूकेडी के हो, वो सभी तबके के लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि काम तो उनके भी नहीं बने, काम विकास तो उन्हें भी चाहिए, विकास तो बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, यूकेडी को भी चाहिए। तो मास्टर जी की ये कुल्हाड़ी यकीनन जो है एक प्रतीक है, और यकीनन जो है इस बार जो है महापौर जो है जनता का महापौर मास्टर जी होंगे। जी, नगर निगम ऋषिकेश में जो है कितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी समस्या से लोगों को हर दिन झेलना पड़ता है, हर दिन जूझना पड़ता है, क्या देखिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो लोगों का कूड़ा निस्तारण जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में मैं देखती हूँ। पर्यटक स्थल की दृष्टि से भी देखें और तीर्थ स्थली के नाम से ऋषिकेश को और योगा कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं। भारत के अन्य राज्यों से तो आते ही है, पर विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ की क्या बात है, सारी तरफ जो है कूड़ा, और मतलब एक जो इन्होंने कूड़े की गाड़ी लगा रखी है वो भी समय पर नहीं आती है, वो भी उसका जो ठेका दे रखा है वो बाहर वालों को देते हैं, तमाम तरीके की सारी जो चीजें हैं। तो कूड़ा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े का जो ढेर पहाड़ इन्होंने बना रखा है, जो दिल्ली में देखने को मिलता है, ऋषिकेश में जब लोग आते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली का वो कूड़े का पहाड़ छोड़कर यहाँ की हरियाली का पहाड़ देखें, पर यहाँ की भी क्या पाते हैं, कूड़े का पहाड़ है। तो मास्टर जी जब आएंगे तो मुझे लगता है सबसे पहले काम जो है वो कूड़ा निस्तारण पे होना चाहिए। दूसरी बात, सीवरेज प्रॉब्लम, जो प्रॉपर जो सीवरेज प्लांट है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो बाकी तो है ही, देखिए अच्छे एम्स है, पर एम्स का होने का लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि एम्स की जो भीड़ है, एम्स में जो मरीज आते हैं वो दूसरे राज्य से आते हैं, हमारे राज्य को लोगों को तो उसका लाभ मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से धराशायी है। तो ये सारी चीजें हैं, स्कूल नहीं है, एक अच्छा डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ नहीं बन पाया है। तो सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी है, पानी के लिए लोग अपना खुद का बोरिंग यूज करते हैं। हर घर जल जीवन जो मिशन है वो पूरी तरीके से धरातल पर फेल है। तो ये सारी जो आधारभूत समस्याएं हैं वो ऋषिकेश में बरकरार है, और आज तक जो जनता के प्रतिनिधि बने वो ये नहीं कर पाए। मास्टर जी जनता की कसौटियों पे खड़े उतरेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्या नाम है आपका? रामजी सिंह चौहान। आप मास्टर जी को अपना समर्थन क्यों दे? मास्टर जी को मैं 30 साल से जानता हूँ। जानते हैं इसलिए समर्थन दे रही है, और भी कोई कारण है? और भी कारण है, क्योंकि हमने उत्तराखंड बनाया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, आज भी दिल्ली मुंबई में धक्का खा रहे हैं। उत्तराखंड बनाने का मतलब ये था कि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलने के बाहर के लोग आपके एम्स जैसे में आपका सब जो है बाहर के लगे हुए हैं, रेलगाड़ी में सब वहाँ के लगे हुए हैं। यहाँ तो जो आदमी है या तो गार्ड होगा या छोटे पत्नी जो है सफाई वाला होगा, बाकी आगे लोगों की नहीं है, सारे लोग पाकिस्तान के लगे हुए हैं। क्या सुविधाएं हुई उत्तराखंड को बना के? आज हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, कोई मास्टर है, कोई जो है जे है, तमाम अच्छे हैं, लेकिन उनको आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, घर की ठोकर खा रहे हैं। क्या पाया? कहते हम यहाँ के मूल निवासी है। क्या निवासी है बताइए आप? क्या है हमारे लिए यहाँ बताओ? आपका लड़का, आपका बच्चा सब पढ़ा लिखा है, लेकिन हाल पता है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता। जी, आज जो ये जन सैलाब यहाँ पे पहुँचा हुआ है, क्या लग रहा है, क्या रहने वाला है 25 को परिणाम? मैम, हम तो शुरू से श्योर हैं कि इस बार मास्टर जी जीतेंगे, क्योंकि ऋषिकेश की जनता कांग्रेस बीजेपी से तंग है, और 15 साल से यहाँ हमारा बीजेपी का ही वो है विधायक, चौथी बार है, और धरातल में कोई काम नहीं हुआ। ये बोलते थे ट्रिपल इंजन की सरकार, हमने ट्रिपल इंजन की सरकार भी दी, इनके विधायक भी इनके, सांसद भी इनके, और मेयर भी इनके थे, लेकिन क्या आपसी गुटबाजी के कारण धरातल में कोई काम नहीं हुआ है, और नशाखोरी बढ़ती गई है, शराब की तस्करी इतनी होती है। योग नगरी ऋषिकेश में ही आपको ज्ञान होगा कि ठेका भी खिला हुआ है, ये सब बंद होने चाहिए। और आपके पार्किंग की सुविधा नहीं है, 4 धाम से यात्री आते हैं, कूड़े का ढेर हो गया, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। लेकिन जो ये मेन मुद्दा है
ये मूल निवासी के उसमें हुआ है, ना बीजेपी वालों ने टिकट दिया ना, इसलिए सारे लोग मिलके एक हो गए हैं और इस बार सीट हमारे मास्टर जी की निश्चित है। नगर निगम ऋषिकेश से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी, आज उनके समर्थन में उत्तराखंड के लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी यहाँ पहुंचे और उन्हें सुनने के लिए आज एक बड़ा जनसैलाब जो है यहाँ पर पहुंचा। उन्होंने अपने गीतों से पुनः लोगों का दिल जीता। ये वही नरेंद्र सिंह नेगी हैं जिनके एक गीत पर उत्तराखंड की सरकार हिल जाती है। हालांकि आज जो है दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में वो उतरे हैं। क्या कुछ जो है 25 जनवरी को ऋषिकेश की जनता का चुनना होगा, वो किसे अपना मेयर चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। ऋषिकेश से संवाद 365 के लिए कैमरामैन हर्षित रावत और वासु के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।